न्यू गॉड्स नेजा रिबॉर्न मूवी शुरू होती है एक बाइक रेस से, जिसमें ली यनशांग अपनी शानदार रेसिंग स्किल से रेस को जीतता है और हारने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम सू होता है, जो कि ली को काफ़ी पसंद भी होती है। लेकिन वो ली को इग्नोर करके चली जाती है। ली एक दोस्त के साथ जिसका नाम काशा होता है, उसके साथ वो निकल पड़ता है अपने घर के लिए। तभी ली को वहां पर एक मास्क मैन भी मिलता है जिसे ली की बाइक काफी पसंद आती है और वो खुद के लिए भी बनाने के लिए कहता है, पर ली उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। अब सीन जाता है डोंगहाई सिटी पर, जहां एक छोटा बच्चा न्यूज़पेपर बांट रहा होता है और उस सिटी में पानी की कमी हो चुकी होती है। ली बाइक रेसिंग के साथ डिलीवरी बॉय भी होता है और वो साथ में स्मगलिंग का काम भी करता। ली का बॉस उसे एक पार्सल देता है जो उसे डिलीवर करना होता है। ली पार्सल लेकर निकल जाता है और देखता है कि एक शहर ऐसा है जहां लोग काफ़ी खुश हैं और उन्हें कोई कमी नहीं है, और एक तरफ डोंगहाई सिटी जहां पानी की कमी से लोग मर रहे हैं। ली से ये सब कुछ नहीं देखा जाता। एक बच्चे को पानी देने से मना कर दिया जाता है, तो ली अपने पार्सल देकर पानी के मेन सप्लाई फैक्ट्री में लॉक तोड़ देता है, जिससे सिटी में पानी आ जाता है और सब लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। अब ली वापस अपने घर पहुंचता है। वो अपने साथियों के पास फिर से जाता है तो वहां उसे एक और पार्सल मिलता है जिसमें एक किटन होती है। ली उसे लेकर उसके ओनर तक पहुंचाता है, लेकिन उसका कोई भी ओनर होता ही नहीं। उस पर गलत एड्रेस लिखा जाता है, तो ली उस किटन को अपनी दोस्त काशा को गिफ्ट कर देता है। अब काशा एक बार में गाना गाया करती थी। ली काशा को अपने साथ लेकर जाता है और उसे वो किटन गिफ्ट भी कर देता है। वहीं मूवी के विलन डेक्लैन के बेटे को दिखाया जाता है, जो अपनी पानी सप्लाई फैक्ट्री के बारे में बात कर रहा होता है। तभी वो ली को देख लेता है। उसकी बाइक उसे बहुत ज़्यादा पसंद आती है और वो ली को बाइक देने के लिए भी कहता है, पर वो बाइक ली की फेवरेट बाइक होती है और वो उसे देने से इनकार कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। ली अपने घर अपने फादर और ब्रदर के साथ डिनर करने के लिए पहुंचता है, लेकिन ली के फादर उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ रहते हैं और वो उसे ताने भी मारते रहते। ये सुनकर ली को गुस्सा आ जाता है और वो काशा को लेकर वापस लौटता है। तभी रास्ते में डेक्लैन के बेटे और उसके आदमी ली का पीछा करते हैं, जिसके बाद ली और डेक्लैन के बेटे के बीच बाइक को लेकर ज़बरदस्त फाइट भी होती है। तभी दिखाया जाता है कि डेक्लैन के बेटे के पास में कुछ सीक्रेट पावर्स भी हैं और अपनी इस पावर से उसने ली को बुरी तरह से घायल कर दिया है, और इस हादसे में काशा के पैर पर बाइक भी गिर जाती है। तभी ली को भी अपनी सीक्रेट पावर्स का एहसास होता है पहली बार। उसके पास फायर की ताकत होती है। वो डेक्लैन के बेटे को हार्म कर देता है और डेक्लैन का बेटा वहां से भाग जाता है। वो घर लौटकर अपनी चोट का इलाज करवाता है। तभी उसका असिस्टेंट उसके फादर डेक्लैन को कॉल करके ली के बारे में बताता है कि वो ही नेजा है, सालों बाद फिर से लौट आया है और अब उससे उसके बेटे को खतरा है। अब सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहां पर ली की आंख खुलती है। वो बुरी तरह से घायल होता है और वो वहां एक डॉक्टर से मिलता है, जो और कहीं नहीं सू ही होती है। वो ली का इलाज करती है और वो काशा से मिलने के लिए भी जाते हैं, जहां ली को पता चलता है कि हादसे में काशा अपना एक पैर खो चुकी है। ये देखकर ली को बहुत ज़्यादा दुख होता है, लेकिन उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आता है। तभी वहाँ डेक्लेन आता है, जो ली से मिलकर अपने बेटे की गलती के लिए माफ़ी मांगता है और उसकी बाइक भी वापस कर देता है और कुछ पैसे भी देता है। पर ली माफ़ नहीं करता और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। डेक्लैन अपने असिस्टेंट को बताता है कि ली नेजा का रीइंकारनेशन है, यानी नेजा अब ली के अवतार में आया है, उसने नया जन्म लिया है। वो कहता है कि ली अपनी पावर्स पूरी तरह से सीख जाए उससे पहले उसे मार दो। अब ली गुस्से में कहीं जा रहा होता है। उसका भाई भी उसका पीछा करता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि डेक्लेन से पंगा नहीं लेना है। तभी वहाँ डेक्लेन के भेजे हुए कुछ आदमी आकर ली पर हमला कर देते हैं, उसे मारने की कोशिश करते हैं। वो लोग ली को मारने ही जा रहे होते हैं, लेकिन ली अपनी पावर्स जगा लेता है और उसका इस्तेमाल भी करता है। लेकिन तभी वहाँ पर मास्क मैन आकर ली की जान बचा लेता है।
और इन सब में ली का भाई बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है और वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। उधर डेक्लेन का बेटा ली को जान से मारने की बात करता है, लेकिन डेक्लेन अपने बेटे को समझाता है और अपनी पुरानी स्टोरी बताता है कि वो खुद गहरे समुंदर का ड्रैगन किंग है और 3000 साल पहले जो जख्म उसे मिले हैं वो अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। वो अपने बेटे को बताता है कि नेजा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और उसे कोई भी नहीं हरा सकता। उधर ली उसी मास्क मैन के पास जाता है नेजा के बारे में जानने के लिए। वहाँ उसे पता चलता है कि डेक्लेन का बेटा थर्ड ड्रैगन प्रिंस है और पास्ट में नेजा ने उसे मार दिया था। वहीं ये बात डेक्लेन के बेटे को भी पता चलती है और उसे ये भी पता चलता है कि कैसे उसके फादर ने अपनी पूरी पावर से उसे स्टील ड्रैगन स्पाइन देकर जिंदा किया था, लेकिन उसकी याददाश्त वापस नहीं आ पाई थी। डेक्लेन अपने बेटे को बताता है कि 3000 साल पहले हम 4 ड्रैगन्स ने मिलकर नेजा को फोर्स किया था खुद की जान लेने के लिए, लेकिन नेजा की मौत के बाद भी उसकी सोल का एक पार्ट हमारे कैद से भाग निकला था और अब वो बार बार एक नए इंसानी रूप में जन्म लेता है। वो बताते हैं कि तब से ही वो डोंगाई सिटी की रक्षा कर रहे हैं और जिस पर भी उन्हें शक होता है कि वो नेजा है तो वो उसे मार डालते हैं। ये सारी बातें सुनकर डेक्लेन का बेटा नेजा यानी कि ली से अपनी मौत का बदला लेने का ठान लेता है। वहीं डेक्लेन अपने असिस्टेंट से कहता है कि उसके पास अभी ड्रैगन पर्ल नहीं है, इसलिए वो अभी नेजा को नहीं मार सकता, लेकिन तब तक वो किसी को हायर करेगा ली को मारने के लिए। और डेक्लेन उसी मास्क मैन के पास जाता है, नेजा को मारने के लिए उससे कहता है और उसे काफ़ी सारे पैसों का लालच भी देता है। अब ली अपनी बाइक के पास जाता है और उसे कुछ पुरानी बातें याद आती हैं। उसकी वजह से उसकी बाइक में आग भी लग जाती है, तभी आसपास के लोग आकर आग बुझाते हैं। ली मास्कमैन के पास अपनी पावर्स को कंट्रोल में कैसे करना है और ट्रेनिंग लेने के लिए जाता है और वो मास्कमैन को बाइक देने का लालच भी देता है, तो मास्कमैन ली को नहीं मारता और उसे ट्रेनिंग देता है। ली अब काफ़ी अच्छी फाइट करना सीख जाता है और ट्रेनिंग के वक्त वो मास्क मैन से लड़ते हुए उसका मास्क भी हटा देता है, जिसके बाद पहली बार हम देखते हैं कि मास्क मैन के पीछे एक मंकी है। अब मास्क मैन ली को गुस्सा दिलाता है। ली पहली बार अपनी सारी पावर्स जगाता है। मास्क मैन ली से कहता है कि अगर तुम्हें नेजा की पूरी पावर्स चाहिए और नेजा से यूनाइट होना है तो तुम्हें एस्त्रास की ज़रूरत पड़ेगी। दरअसल एस्त्राज रेड स्काई रिबन्स हैं जो मैजिकल वेपन है नेजा के, और वो एस्त्राज डी क्लैन के कब्जे में है। अब डे क्लैन का बेटा अपने असिस्टेंट के साथ जाकर ली को मारता है। उसका असिस्टेंट एक फ्रॉग जैसा बन जाता है और ली पर अटैक करता है, लेकिन ली अपनी पावर से उसे भी बुरी तरह से घायल कर देता है। ली का एक साथी जो ली की पावर से चिढ़ने लगता है, वो डेक्लैन के बेटे के पास जाकर उससे हाथ मिलाता है और ली को मारने की प्लानिंग करता है। बदले में वो काफ़ी सारा पैसा भी लेता है। अब ली काशा के रूम के बाहर उदास खड़ा होता है, तभी सू वहाँ पर आती है और उससे कहती है कि वो हमेशा से जानती थी कि वो काफ़ी स्पेशल है, औरों से अलग है। तभी काशा वहाँ से उठकर चली जाती है और एक क्लिफ पर जाकर बैठती है, रोने लगती है। तभी वो देखती है कि ली का एक साथी ली के कवच को ख़राब कर रहा है। वहाँ पर ली का दोस्त भी होता है जो घायल होता है और वो उस लड़के को रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो उसे जान से मार डालता है। ये सब कुछ काशा देख लेती है और भागने लगती है, अपनी जान बचाती है। तभी वहाँ पर हॉस्पिटल पर अटैक हो जाता है और ये अटैक और कोई नहीं डेक्लैन के लोग करते हैं। ली उन लोगों से लड़ता है, लेकिन तभी उसका कवच लूज हो जाता है, लेकिन फिर भी ली सबसे लड़ता है। इस हादसे में ली के फादर मारे जाते हैं। वहीं मास्कमैन डेक्लैन से मिलने के लिए जाता है। वहां वो देखता है कि डेक्लैन ने डोंगाई सिटी का सारा पानी खींच लिया है, इसलिए सिटी में पानी की कमी हुई है। डेक्लैन मास्कमैन को कहता है कि वो नेजा की मदद करना बंद कर दे, उसे ट्रेनिंग देना बंद करे, क्योंकि वो सब जानता है कि उसी ने उसे ट्रेन किया है। डेक्लैन मास्कमैन को बताता है कि वो सारे पानी को खींचकर उनकी पावर्स खुद ले लेगा और नई दुनिया बनाएगा। डेक्लैन
पानी में रहने वाला ड्रैगन किंग है, इसीलिए उसकी पावर्स पानी से जुड़ी है। डेक्लेन मास्क मैन पर अटैक भी करवाता है। तभी वहाँ नेजा यानी कि ली आ जाता है। वहाँ ली को देखकर डेक्लेन अपने सारे पानी को छुपा देता है और खुद भी वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन उसका बेटा नेजा से लड़ता है। वो एक ड्रैगन बनकर नेजा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें उसी की मौत हो जाती है। तभी वहाँ एक लड़की आकर ली पर अटैक करती है, लेकिन मास्क मैन उसे रोकता है। तभी वो लड़की ली को उसका पास्ट याद दिलाती है कि कैसे उसने उसके दोस्त को मार दिया था और कितने लोगों को बेरहमी से मार डाला था। वो एक मॉन्स्टर है। ये बातें सुनकर ली काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता है और वो उस लड़की को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। तभी मास्क मैन भी अपनी पहचान ली को बताता है कि वो एक मंकी किंग है जिसके 6 कान हैं। वो ली को बताता है कि ड्रैगन्स तुम्हारे एस्ट्रास का इस्तेमाल कर रहे हैं। गहरे समंदर के नीचे उनका पैलेस है। वहीं डेक्लैन अपने रिवर ड्रैगन्स को बंद करके रखता है और उनकी पावर से वो ड्रैगन पर्ल बनवा रहा है। और अब ली को सब समझ आ जाता है कि सिटी का पानी आखिर गायब कैसे हुआ। वो वापस हॉस्पिटल जाता है जहां काशा उस बुरे लड़के के बारे में ली को बताती है, लेकिन वो काशा पर अटैक कर देता है, पर यहाँ पर वो मारा जाता है। अब ली, उसका भाई सू और काशा उसके फादर के ग्रेव पर जाते हैं। वहाँ ली अपनी लाइफ का मकसद ढूंढ लेता है कि उसे अब लोगों को डेक्लेन से बचाना है और वो डेक्लेन से लड़ेगा बिना नेजा की पावर्स के। वो वहाँ से चला जाता है और तभी डेक्लेन सू को वहाँ से किडनैप करके ले जाता है। अब ली ड्रैगन पैलेस पहुँच जाता है। वहाँ वो एस्ट्रास यानी स्काई रिबन्स को खींचता है, लेकिन वहाँ डेक्लेन आकर उसे रोकता है और सू को मारने की धमकी भी देता है। डेक्लेन अपने ड्रैगन रूप में आकर ली से लड़ाई करता है। सू अपनी जान कैसे तैसे करके बचा लेती है। ली हारने लगता है, लेकिन वो अपनी पावर्स जगाता है और फिर डेक्लेन ड्रैगन पर्ल को खा लेता है और फिर उसके रिवर ड्रैगन्स बाहर निकल जाते हैं और दुनिया में सुनामी लेकर आते हैं, तबाही मचाते हैं। डेक्लैन ली को मारने लगता है, पर ली नेजा की पावर्स जगाता है और फिर वो डेक्लैन को भी मार डालता है, लेकिन इसमें ली की भी मौत हो जाती है। सो ये देखकर बहुत रोती है। तभी ली को एक सपना आता है नेजा का और वो उससे कहता है कि तुम अब अपना अगला री-इनकार्नेशन देख लो, लेकिन नेजा अपनी पावर्स के लिए ली को ही दोबारा से चुन लेता है और वो ली को जिंदा कर देता है। अब ली के पास उसके एस्ट्रास भी आ जाते हैं और ली उन एस्ट्रास की मदद से उन रिवर ड्रैगन्स को रोकता है और सुनामी को भी रोक देता है और लोगों को बचा लेता है। अब सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाता है और ली अब अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगता है। और यहीं पर होता है मूवी का दी एंड।